हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घनमूल की संकल्पनाएं, यानी क्यूब रूट। इंग्लिश में बोला जाता है इसे क्यूब रूट कॉन्सेप्ट। घन क्या होता है? किसी संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर जो प्राप्त होता है उसे हम घन कहते हैं। ठीक है, किसी संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाती है? घन कहलाती है। जैसे 5 का घन करने के लिए कोई बोले तो क्या करना है? 5 पे घात 3 लगा दो। घन में 3 की घात चढ़ती है। अब 5 गुणा 5 गुणा 5 3 बार करोगे तो कितना आएगा? 125। ऐसा अगर मान लो थोड़ी देर के लिए 6 होता तो 6 का घन का मतलब क्या हो जाता कि 6 का गुणा 6 से 3 बार कर दो, और 6 का गुणा 6 से 3 बार करोगे तो कितना आएगा? 216 आएगा। क्लियर कट कि अगर किसी संख्या घन करना है तो उसी संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा कर दो। अब देखिए, घन और घनमूल में बहुत अंतर है। घनमूल क्या होता है? किसी संख्या की 1/3 घात को, यानी किसी संख्या का जो ये फैक्टर निकलते हैं ना, जैसे ये निकलेगा, उसका तीसरा भाग होता है, यानी कि 1 भाग होता है, छठवां, तो वो क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। जैसे किसी संख्या की 1/3 घात से प्राप्त संख्या घनमूल कहलाती है। घनमूल का चिन्ह, अगर इसमें ये 3 ना होता ना तो ये वर्गमूल का चिन्ह हो जाता, और इसमें 3 लिख दिया, जिस चिन्ह, ये 3 चिन्ह है घनमूल का, कोई संख्या नहीं है। ठीक है ना। या कभी कभी सवाल में क्या करते हैं, वो 1/3 की घात भी चढ़ा देते हैं। ठीक है ना। ये सवाल को समझना चाहिए कि घनमूल का चिन्ह क्या है, घात 3 है या घात 3 लगा तो घनमूल निकालना है, यानी घनमूल 3 का साइन बना है तो घनमूल निकालना है, या संख्या पे 1/3 की घात लगी है कभी भी सवाल में तो समझ लेना घनमूल निकालना है उसका। घनमूल निकालने की विधि क्या है? देखो, ये तो हम तुम्हें इसलिए कह रहे हैं कि जिससे ये तुम अपने समझते रहो। सर्वप्रथम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? संख्या के ऐसे गुणनखंड जो किससे बने होते हैं? 2 से 3 से, अभाज्य संख्याओं से बने होते हैं कुल मिला के। 2 से 3 से, तुम्हारा 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, 29 से, 31 से, मतलब ये संख्या ध्यान से देखो क्या है, सब अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि सर जी हम 4 से भाग दे दें, 4 से भाग ना दे दोगे। ठीक है, या तो 2 से दोगे या 3 से दोगे, 3 से नहीं आ रहा तो 5 से दो, 5 से नहीं आ रहा तो 7 से दो, 7 से नहीं आ रहा तो 11 से दो। ऐसा नहीं कि हम 9 से दे देंगे, नहीं दे सकते। अभाज्य संख्या से ही गुणन तुम्हें भाग देना पड़ेगा। अब जब तुम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हो तो उसके 3-3 के जोड़े बनाइए। पहले प्रत्येक जोड़े में से एक अंक लेकर के उनका गुणा करें, अब तुम्हें घनमूल निकल आएगा। जैसे 27 का घनमूल किसी ने कहा तुमसे तो तुमने क्या लिखा? इसको पहले घनमूल निकालिए ना, तो 27 का घनमूल का मतलब हो गया कि 27 पे घनमूल का साइन, और इसका 27 का मतलब क्या हुआ? 3 गुणा 3 गुणा 3। अब तुम तो कह सकते थे 9 गुणा 3 लिख लें, क्या नहीं लिख सकते? अब 9 क्या है? विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या चाहिए हमें। ठीक है, अब एक फॉर प्रैक्टिकल ये है तुम्हारा, इसका घनमूल निकालना है। तो जैसे 19,683 का घनमूल निकालोगे तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे? तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले लिखो 19 का घनमूल बराबर घनमूल का साइन लगाओ, यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। 1 9 6 8 3, कहीं दूर रफ कार्य कर लो। ठीक, जैसे 196 और 83 है, इसमें किसका भाग आएगा? 2 का तो जाने वाला है नहीं क्योंकि 3 लिखा पीछे। अब इसमें 2 तुम 3 का भाग, तो तिरछंग 18 की 8, हाथ चलाई 1, अब हो गया 15, 3 बचे 15, तिरछंग 18, 3 एकम 3, फिर से 3 का भाग दो इसमें, तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 21, फिर 3 का 2 भाग इसमें, 3 21, 3 दूनी 6, 3 27, फिर 3 का भाग दो इसमें, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 का भाग दो इसमें, तो 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग दो इसमें। जैसे अब 81 में हम 3 का भाग दे रहे हैं ना, 81 में हम देंगे 3 का भाग, तो 3 27, फिर 3 का भाग दो इसमें, 3 27, ठीक है ना, फिर 3 का 2, फिर 3 एकम 3। अब इसके फैक्टर क्या है? 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको भी घनमूल का साइन लगा के रखोगे। ठीक है ना, जब तक जोड़े बना के बाहर नहीं निकालोगे जब तक घनमूल का साइन बना ही रहेगा। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार
6 बार, है ना, 7 बार, 8 बार और यहीं मान लो 9 बार। हमने फिर क्या कहा था, क्या लिखा था, अभाज्य गुणनखंडों के 3 3 के जोड़े बनाते हैं। 3 का जोड़ा बनाओ, एक 3 का जोड़ा ये बन गया, एक 3 का जोड़ा ये बन गया, एक 3 का जोड़ा ये बन गया। ठीक, अब एक जोड़े में से एक बार अंक लेना है, जब ये बाहर आएगा 3 आ गया, एक 3 और आ गया, ये एक 3 ये आ गया, तो 3 त्रिका 9 × 27, यानी घनमूल तुम्हारा क्या है, 27। घनमूल का मतलब क्या है, अगर इस संख्या का घन कर दो, 27 × 27 कर दोगे तो 19,683 हो जाएगा। और अगर इसका घनमूल निकालोगे, यानी अर्थात ये किस संख्या को 3 बार गुणा करने से बनी है, तो ये संख्या 27 को 3 बार गुणा करने से बनी है। इसे प्रैक्टिकल करना हो कर लो, 27 का 27 × 27 × 27 करके देख लेना, तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा। ये है घनमूल। घनमूल कौन सी, आ गया समझ में? तो मतलब इसमें मुख्य चीज़ क्या है, घन और घनमूल। अगर घन कह रहे तो 3 की घात चढ़ा दो, अगर वो घनमूल कह रहे तो फिर √3 चढ़ा दो, और बस इनके फैक्टर निकाल दो, अभाज्य गुणनखंड के फैक्टर निकाल दो और 3 3 के जोड़े बना दो, उत्तर आ जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, ओके।